वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। मेरा नाम उज्जवल है और मैं आपको इस वीडियो में एसएससी एमटीएस जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि मैं इसमें आपको टाइम कैलकुलेट करके बताऊंगा कि टोटल कितना टाइम लगता है एसएससी एमटीएस का एग्जाम का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में। मतलब अगर आपको एसएससी एमटीएस का जॉब चाहिए तो आपको कितना दिन रुकना पड़ेगा, फॉर्म फिलिंग के बाद से ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या होता है बीच में वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर आपको ये जानना है इसका पूरा जॉइनिंग प्रोसेस और टाइम कितना लगता है इसमें और क्या क्या होता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए जो टोटल टाइम लगता है उसमें यहाँ पर आपको बहुत सारा भरा हुआ दिख रहा होगा, बहुत यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे करके। बट बेसिकली ये आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले हम देखते हैं बेसिक स्टेप्स जो इस एग्जाम में इन्वॉल्व है उनको देखते हैं हम पहले, ठीक। तो देखिए जो सबसे पहला होता है वो होता है स्टेज 1। स्टेज 1 मतलब फॉर्म भरने के बाद आपका जो सबसे पहला होगा वो एग्जाम होगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें कि CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ये आपका 100 मार्क्स, इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। और इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, चारों सब्जेक्ट आपका 25-25 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया आपका स्टेज 1। स्टेज 1 जब आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आप स्टेज 2 में जाइएगा, जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर कहने का मतलब होता है इसमें आपको पेन पेपर से ऐसे लेटर वगैरह लिखना होता है। और ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आप चाहे 50 में 50 लाइए, चाहे 50 में आप केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 50 मार्क्स का होता है टोटल, इसके लिए आपको 30 मिनट मिलता है। और दोनों एग्जाम अलग अलग दिन पे होता है, ये भी याद रखिए कि स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज 2 देना होता है, ठीक। तो एक बार आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा, फिर आप स्टेज 2 में जाइएगा। फिर स्टेज 2 जब आप क्वालिफाई कर लीजिएगा उसके बाद आप स्टेज 3 में पहुंच जाइएगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब समझिए कि आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस लगभग लगभग अब कंप्लीट है आपके तरफ से। अब जो करना है वो अब एसएससी वालों को करना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली ये छोटा एग्जाम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, उसका स्टेज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका जो करना है डिपार्टमेंट को करना है। अब हम देखते हैं कि इन सारे प्रोसेस को करने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक। देखिए तो ये था ज्वाइनिंग प्रोसेस का, जैसे कि आपने यहाँ देख लिया 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक पहुँच जाइएगा। उसके बाद यहाँ से अब आगे भी बहुत सारे स्टेप्स होता है, बट उसमें आपको कुछ एग्जाम का जरूरत नहीं है उसमें। अब जो बेसिक है वो है टाइम। देखिए कि अब कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में। देखने में ये छोटा सा लग रहा है, बट जब टाइम देखिएगा तो उसमें कुछ और ही फिगर आपको पता चलेगा। और अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप अगर आप जाते हो तो आपको एक मॉक टेस्ट एसएससी का फ्री में मिल जाएगा ऑलिव बोर्ड का। नीचे जो लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाकर के आप एक एसएससी एमटीएस का फ्री मॉक टेस्ट लगा करके देखिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है उसमें खोलिएगा तो आपको ऐसा रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, केवल रजिस्टर कर लीजिएगा और एक मॉक टेस्ट दे के देखिएगा। आपको अपने क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा ऑलिव बोर्ड का। देखिए यहाँ पर मैंने 2 पेज बनाया है, एक ये है टोटल टाइम जिसमें मैंने मंथ्स करके लिखा हुआ है, और एक दूसरा पेज है जिसमें मैंने पूरा 2020-21 वालों के लिए यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है। ये देखिए अप्रॉक्स चार्ट है, ये गारंटीड नहीं है कि यही डेट पे होगा सारा कुछ। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का रूल रेगुलेशन कब डेट पोस्टपोन हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। बट एक एवरेज जो आपका कैलकुलेशन होता है वो हम इसमें लेकर के चले हैं। प्रीवियस ईयर्स का जितना भी जो रिक्रूटमेंट रहा है उनको देख करके हम लोगों ने इसको बनाया है कि आपका 2021 वाला जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है इसका क्या शेड्यूल रह सकता है, इसमें कब तक आपको ज्वाइनिंग दे सकता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कौन से एग्जाम के बाद कितना टाइम लगता है। जैसे कि देखिए फॉर्म फिलिंग अभी कब मार्च में खत्म हुआ, मार्च के बाद समझिए जो 2021 वाला का हमेशा से ऐसे ही होता है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग होने के 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद आपका 2 से 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट जब आपका आ जाता है 2 से 3 महीने के बाद CBT 1 का, उसके बाद फिर आपका 2 से 3 महीने के बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम होता है। रिजल्ट CBT 1 होने के बाद मतलब स्टेज 1 का एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका 2 से 3 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा स्टेज 1 का। फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम होगा 2 से 3 महीने के बाद। उसके बाद फिर 2 से 3 महीने के बाद फिर आपका उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर का रिजल्ट आएगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में 1 से 2 महीना थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 महीना लग रहा था, बट डिस्क्रिप्टिव पेपर में 3 से 4 महीने लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है वो पेन पेपर वाला होता है, तो इसमें मैनुअली चेक करना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद फिर देखिए कि उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का, उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक। 2 महीने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितने लोग क्वालिफाई कर जाएंगे फिर एक फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें टोटल जितने भी लोगों को जॉब मिलेगा उनका लिस्ट आ जाएगा, उसको हम फाइनल रिजल्ट बोलते हैं। तो वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 महीने के बाद।
ये था बेसिक प्रोसेस। उसके बाद फिर यहाँ से आगे जो है वो थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए एसएससी डॉसियर भेजता है, 1 से 1 महीना लगता है उसमें, जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में जहाँ भेजना है वो भेज देगा और इसमें आपका 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद जो बेसिक पॉइंट है वो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मिनिस्ट्री होता है, तो मिनिस्ट्री में जल्दी जॉइनिंग मिलता है। तो एसएससी एक बार डॉसियर भेज देता है, उसके बाद फिर वो एसएससी का काम खत्म सिलेक्शन का। उसके बाद जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बचता है, बस उसके हाथ में है कि आपको वो कब जॉइनिंग देता है, चाहे 3 महीना में दे, चाहे 6 महीना में दे, चाहे 8 महीना में दे। तो यहाँ पर एक बेसिक कंक्लूजन ये है कि जो मिनिस्ट्रीज में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो समझिए आपको 3 से 4 महीना के अंदर में आपको आपका जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, मतलब आपका जॉब आपके हाथ में होगा। बट अगर आपका डिपार्टमेंट में लगता है तो 5 से 6 महीना भी जा सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में थोड़ा लेट होता है एज कम्पेयर टू मिनिस्ट्री। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आपको मिनिस्ट्री चूज करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप मिनिस्ट्री को पहले चूज करोगे या डिपार्टमेंट को पहले चूज करोगे। तो अगर मान लीजिएगा आपने मिनिस्ट्री को चूज किया था और आपको मिनिस्ट्री मिल जाता है, तो आपको समझिए कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका जॉइनिंग हो जाएगा। और उसके बाद डिपार्टमेंट में अगर आप करते हो तो डिपार्टमेंट में भी आपका हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसमें एसएससी एमटीएस का, इसको सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने में अप्रॉक्स 19 से 20 महीने का टाइम लग जाता है। ये केवल एक एमटीएस एग्जाम के लिए नहीं है या 2019 या 2020 के लिए नहीं है, ये बेसिकली हर एक एसएससी एमटीएस जो आगे होगा उसके लिए। अब मे बी आगे चल के अगर ये इंप्रूवमेंट हो जाता है एसएससी के अंदर में कि वो जल्दी प्रोसेस करा दे, तब कोई अलग बात है। बट अगर सेम रफ्तार से अगर एसएससी चलती है तो ये उनको 19 से 20 महीने का टाइम लग जाता है ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो आपने जिस भी एमटीएस का फॉर्म भरा हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपने जब फॉर्म भरा है उस फॉर्म भरने से 19 से 20 महीने बाद आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिलेगा, अगर आप एग्जाम सारा क्वालिफाई वगैरह कर लेते हो। ये था एक बेसिक। अब हम देखते हैं कि 2021 वालों के लिए, अगर आप कम समय में जनरल नॉलेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा ये सुपर शॉर्ट नोट्स जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसमें बेसिकली हर एक मेजर टॉपिक दिया हुआ है, तो इसे पढ़ने के बाद आपका हर एक लगभग समझिए मेजर टॉपिक कवर हो जाएगा उस सब्जेक्ट का। तो आपको अगर कम समय में तैयारी करना है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कि 2021 में जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो जैसे कि आपको पता है कि मार्च 2021 में फॉर्म भराया गया है, इसका जो एग्जाम है वो जुलाई में है। उसके बाद देखिए जुलाई 2021 में, तो पिछला वाला जो कैलकुलेशन मैंने बताया था 3 से 4 महीना, उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने इसे अरेंज किया है। उसके बाद आप रिजल्ट देखिए तो आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो जुलाई के आसपास हो जाएगा, फिर रिजल्ट आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा 2021 में। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपका नवंबर के आसपास हो जाएगा 2021 में। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट अप्रॉक्स आपका फरवरी मार्च तक आ जाना चाहिए डिस्क्रिप्टिव पेपर का। डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो रिजल्ट है वो फरवरी मार्च तक आ जाएगा कि किसने डिस्क्रिप्टिव पेपर पास किया है, किसने फेल किया है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल आपका पास फेल आएगा कि किन्होंने रिजल्ट में, मतलब कौन कौन पास हुआ है डिस्क्रिप्टिव पेपर में और कौन फेल हुआ है। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जितने लोग पास करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मई जून में होगा 2022 में। ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप 2022 पहुंच गए। एग्जाम शुरू हुआ था आपका 2021 में, अब 2022 पहुंच गए हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई जून में पॉसिबल है, हो सकता है अगर सीक्वेंस में चले सारा कुछ तब। अगर बीच में कुछ कारण के लिए अगर डिले होते जाता है तो कुछ डिले होगा, और बट अगर सीक्वेंस में चलता है तो ये डेट्स लगभग आपका मैच करने का चांसेस है। उसके बाद देखिए जो आपका फाइनल रिजल्ट है कि किनको जॉब मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, वो वाला रिजल्ट वो आपका आएगा जुलाई अगस्त 2022 में। मतलब जुलाई अगस्त तक आपको पता चल जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है एमटीएस में इस बार और किसका नहीं हुआ है। ठीक। उसके बाद फिर आपका जो वही मैंने बताया कि एसएससी डॉजियर भेजता है, वो करते उरते 1 महीना, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री वाला जो मैंने आपको बताया था 3 से 4 महीना, डिपार्टमेंट 5 से 6 महीना लग जाता है। तो ये सारा कुछ आपका जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के आपका फाइनल ज्वाइनिंग आपको नवंबर से दिसंबर के आसपास आपको मिलने का चांसेस है। ये बेस्ट चांसेस है। ये बेस्ट चांसेस है कि अगर सब कुछ सही से चलता है तब जाके नवंबर से दिसंबर 2022 तक आपको आपका ज्वाइनिंग मिलने का चांसेस है। ठीक। अगर कुछ कारण के लिए डिले हो जाता है तब समझिए ये और आगे जा सकता है, बट अगर सारा कुछ सही चलता है तो नवंबर दिसंबर तक आपका ज्वाइनिंग मिल सकता है, वो भी नवंबर दिसंबर 2022 में। ये आपका एग्जाम का फॉर्म कब भरा है ये ध्यान दीजिएगा, ये मार्च 2021 में भराया है। और ये कब खत्म होगा अगर आपका ज्वाइनिंग लेना है आपको, तो ये लगभग नवंबर दिसंबर 2022 तक इसका प्रोसेस सारा चला जाएगा। ये था पूरा एक समझिए एसएससी एमटीएस का ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है। आपने इसमें देखा कि आपको टोटल 2 ही एग्जाम देना है, एक तो आपका सीबीटी 1 और उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। है तो 3 ही स्टेप उसमें दिख रहा है, लेकिन जो आपका देखिएगा कि इसमें कितने सारे मतलब बीच बीच जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सीबीटी का एग्जाम लेना, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं इसमें जो जो इतना ज़्यादा टाइम लगता है, 2-2 3-3 महीना, 2-2 3-3 महीना,
ये सारा कुछ एडअप हो करके आप देखिए कि 19 से 20 महीना लगभग टाइम लग जाता है। तो अगर आप 2020 के स्टूडेंट हैं तो आप अपना समझ लीजिए कि आपको लगभग, अगर ज्वाइनिंग अगर सब कुछ सही चलता है तो नवंबर दिसंबर के आसपास आपको मिल सकता है।